अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल पूरी दुनिया का एक ही मसला है और वो है कोरोना वायरस। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग या तो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं या फिर इस खौफ का शिकार हैं कि कहीं उनको भी ये बीमारी ना हो जाए। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा मेहमान शहजाद अहमद मौजूद हैं, जिनको कुछ ही अर्सा पहले कोरोना वायरस हुआ है। आज हम शहरयार से उनके तजुर्बात के बारे में बात करेंगे कि उनको इस पूरी सिचुएशन को उन्होंने किस तरह हैंडल किया और बल्कि अभी भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया शहरयार कि आपने वक़्त निकाला अपनी तबीयत की नासाज़ी के बावजूद। बहुत शुक्रिया सादिया फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। शहरयार सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए, आपकी क्या उम्र है, आप कहाँ पे रहते हैं और शायद कुछ ऐसी बात भी जो आप इसके अलावा बताना चाहें? जी मेरी उम्र 31 साल है। मैं लाहौर में रहता हूँ। वैसे मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और पिछले कुछ अरसे से 2-3 माह से जब से लॉकडाउन था मैं लाहौर में ही था। और मैं अपने आप को वैसे तो फिज़िकली फिट समझता हूँ। कोई ऐसी बीमारियाँ नहीं है, कोई प्री-कंडीशंस नहीं है कि जो मुझे हों। इसके अलावा ये कि जो मैं लाइफ़स्टाइल गुज़ारता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं करता। मेरी डाइट भी बहुत ज़्यादा अच्छी ग़िज़ा नहीं है मेरी, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट नहीं है। लेकिन इसके अलावा मैं अपने आप को सेहतमंद समझता हूँ और सेहतमंद कंसिडर करता हूँ। शहरयार, आपने जब कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया तो क्या कोई अलामात नज़र आ रही थी या आप वॉलंटरली ये टेस्ट करवाने चले गए? यूँ हुआ कि आज से लगभग 12 दिन पहले जब मैंने डिनर किया, तो मुझे डिनर के बाद मुझे महसूस हुआ रात खाने के बाद कि मुझे शायद मेरा जिस्म टूट रहा है, शायद बुखार चढ़ रहा है। मैंने उसी वक़्त अपने आप को सबसे अलग कर लिया और मैं अपने कमरे में आ गया। और रात को मैंने महसूस किया, मुझे ठंड वगैरह लगी, मैंने ये महसूस किया कि जी मुझे बुखार हो गया है। तो अगले दिन सुबह जब मैं उठा, तो मैंने थर्मामीटर पे चेक किया तो मेरा बुखार 99 था। सुबह मुझे बुखार महसूस नहीं हो रहा था। और जब थोड़ी देर तक मेरा बुखार नहीं उतरा और दोपहर में वो 100 पे चला गया, तो मैंने टेस्ट कराने का फैसला किया। पहले मैंने कॉल की कि अगर घर आके मेरा सैंपल ले जाए एक प्राइवेट लैब, लेकिन उसमें टाइम था, वो 1-2 दिन का वक़्त माँग रहे थे। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं जाके टेस्ट करा लेता हूँ। जब मैंने टेस्ट कराया तो वो पॉज़िटिव। ओके, शहरयार, एक बड़ी कन्फ्यूज़न है इस बात से मुताल्लिक कि कोरोना वायरस के टेस्ट की कीमत क्या है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते टेस्ट करवाना और शायद यही वजह है कि रजिस्टर्ड मरीज़ों की तादाद कम है। आप कुछ ज़रा उस प्रोसीजर के बारे में, उस फ़ी के बारे में बता सकते हैं? अच्छा, जो इस वक़्त की सिचुएशन है, मुमकिन है कि ये कल परसों या अगले कुछ दिन में बदल जाए। जो अभी टेस्टिंग की कॉस्ट है, मैं पंजाब में लाहौर में बात कर रहा हूँ। शुफ़ताई लैब टेस्ट कर रही है ₹7900 में। उसका तरीकाकार ये है कि आप सिंपली जाके या आप कॉल करके उन्हें घर बुला लें, जिसमें अब बहुत ज़्यादा वक़्त लग रहा है। दूसरा तरीका ये है कि आप जाके उनकी ड्राइव थ्रू टेस्टिंग फैसिलिटी टेस्ट करा लें। शौकत खानम टेस्ट कर रहे हैं, उनका प्रोसीजर ज़रा थोड़ा इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो आपको एक नेज़ल स्वैब देंगे, नेज़ल या थ्रोट स्वैब देंगे। अ, वो आप अपने डॉक्टर के पास लेके जाएँगे, डॉक्टर सैंपल लेंगे और फिर वो आप वापस शौकत खानम के पास ड्रॉप करेंगे। शौकत खानम इसके लिए 9900 चार्ज कर रहे हैं। 900। तीसरा, लाहौर में ही एक ड्राइव थ्रू टेस्टिंग फैसिलिटी बहरिया टाउन में बहरिया ऑर्चर्ड हॉस्पिटल में है कि जहाँ आप जाके ₹3000 में अपना स्वैब टेस्ट करा सकते हैं। कल के दिन और इस वीकेंड पे उन्होंने टेस्टिंग नहीं की, गालिबन इस वजह से कि उनके पास टेस्टिंग किट्स अवेलेबल नहीं। मुझे 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 वजह का अंदाज़ा नहीं है। चुगताई लैब के अंदर अगर तो आप सुबह चले जाते हैं जल्दी, तो आपका टेस्ट हो जाता है, वरना उनके पास भी लोड इतना ज़्यादा है कि आप दोपहर में भी जाते हैं तो आपको अगले दिन आने को कहा जाता है। जो सरकारी फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको सबसे पहले सिम्पटम्स के लिए आपको आपके सिम्पटम्स असेस किए जाते हैं और अगर आपके सिम्पटम्स से कोई अलामत डॉक्टर को ऐसी लगे कि उन्हें लगे कि टेस्ट करने की ज़रूरत है, तो तब आपको टेस्ट प्रिस्क्राइब करके दिया जाता है। अच्छा, शहरयार ये बताइए कि जब आपका टेस्ट पॉज़िटिव आ गया, ज़ाहिर-सी बात है कि खुद को भी परेशानी होती है, घर वालों को भी परेशानी होती है, तो क्या थी स्टेट ऑफ माइंड आपकी और आपके घर वालों की? अब 2 तरह की परेशानी होती है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे टेस्ट के रिज़ल्ट आने से पहले क्योंकि कोई अलामत नहीं थी, 1 दिन बुखार महसूस होने के बाद उसके बाद का जो बुखार था मुझे महसूस भी नहीं हो रहा था।
तो मेरा ये ख्याल था कि मेरा टेस्ट नेगेटिव आएगा। जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको 2 तरह की चीज़ें आपको परेशान करती हैं। एक तो ये कि आपके सिम्पटम्स ना खराब हो जाएँ तो आप उनको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना चाहते हैं और बार-बार देखना चाहते हैं कि आपका कहीं बुखार तो ज़्यादा नहीं जा रहा, आपके ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स तो नीचे नहीं ड्रॉप कर रहे। और दूसरा ये कि आपके आस-पास आपके घर वाले, आपकी फैमिली की आपको फ़िक्र होती है। क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत से और लोगों की तरह जो मेरे बाकी कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जिनकी एजेस ज़्यादा है, जिस केस के अंदर ये परेशानी मेरी अलामात से ये उनकी अलामात मेरी अलामात से ज़्यादा हो सकती है। तो ये फ़िक्र होती है आपको। मेरी फैमिली जो थी उन्हें ज़ाहिर है कि मेरी फ़िक्र तो थी, बट मैंने बार-बार ये कोशिश की कि वो मेरी फ़िक्र के अलावा ये भी फ़िक्र करें कि उन्हें अपना ख़्याल रखना है और अगर खुदा न ख़ास्ता कोई अलामात ज़ाहिर होती हैं, तो उन्हें फ़ौरन अपने आप को उससे अलग कर। शाहजहाँ, एक आपकी बात जिसकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगी वो ये है कि आपने बहुत से लोगों की तरह इस बीमारी को नहीं छुपाया और आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया ताकि वो लोग भी अपना ख़्याल रख सकें। आपको कुछ वैसे तो मुझे पता है कि पाकिस्तान में कॉन्टैक्ट मैपिंग उस तरह नहीं होती, लेकिन क्या आपको कुछ आइडिया है कि आपको कैसे हुआ होगा? देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं इससे चंद दिन पहले से सिर्फ़ एक तो क्लोज़ फैमिली से मिल रहा था। हमारे घर में ग्रोसरी भी डिलीवर हो रही थी। मैं या कोई और फैमिली मेंबर ग्रोसरी स्टोर नहीं जा रहा था। एक आध दफ़ा मैंने ड्राइव थ्रू से खाना लिया, आई थिंक 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। एक आध दफ़ा मैं एक और जगह पे गाड़ी कुछ हल्का-फुल्का काम कराने गया। बट इन ऑल केसेस मैंने मास्क पहन रखा था। मैं बार-बार अपने हाथों को और जिन चीज़ों से मैं कॉन्टैक्ट में आ रहा था, उन्हें अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से साफ कर रहा था। तो मैं कुछ कुछ फ़ॉर श्योर कह नहीं सकता कि ये कहाँ से मुझे मिला। अच्छा, आप शहरिया जब आपको अब ये देखिए आपको हो गया कोरोना पता चल गया कि हो चुका है वो सारा कुछ, अब ये बताइए क्वारंटीन कैसे किया और आप क्या जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं? किस तरह मैनेज कैसे किया ये सब कुछ? तो यूँ है कि ये अलामात ज़ाहिर होने से 1 दिन पहले मैं अपने 1 साल के बेटे और अपनी मिसेज़ को मैं दूसरे घर में अपने ससुराल में बुलाया था। जिस घर में मैं रह रहा हूँ यहाँ पे मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन है। हुँ। तो यहाँ पे ज़रा ये था कि मेरा इन सब लोगों से कॉन्टैक्ट अ, बहुत क्लोज़ उस तरह नहीं था कि हम खाना वग़ैरह इकट्ठे खाते थे। बट ज़्यादातर वक़्त मैं अपने कमरे में गुज़ारता था। जब हम साथ बैठते भी थे तो कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं था कि खुदा न ख़ास्ता जिससे खतरा हो कि लेकिन फिर भी क्योंकि ये वायरस ऐसा है, तो ये कहना मुश्किल होता है कि कब किस वक़्त एक शख़्स से दूसरे शख़्स को ट्रांसमिट हो जाए। शर्जिया, जब आपका टेस्ट पॉज़िटिव आ गया तो क्वारंटीन किस तरह किया आपने एक ही घर में रहते हुए? तो यूँ है कि जिस घर में हम रहते हैं इसके 2 पोर्शन्स हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। हुँ, हमने उसी वक़्त ये फ़ैसला किया कि बाकी तमाम लोग नीचे के पोर्शन में रहेंगे और मैं ऊपर रहूँगा और जिन चीज़ों की भी मुझे ज़रूरत है, वो सीढ़ियों के पास रख दी जाती थी। जो खाना है वो डिस्पोज़ेबल प्लेट्स में वहाँ रख दिया जाता है और मैं वहाँ से उठा लेता हूँ। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं मास्क पहन के और हाथ धो के जाता हूँ। वो लोग जब जो भी चीज़ ड्रॉप करते हैं तो वापस जाके फ़ौरन अपने हाथ धो लेते हैं और मास्क पहन के ही ऊपर आते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरे केस में ये कॉन्टैक्ट कम रखना दूसरों से। बट अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि इस वायरस का ट्रांसमिट होना आप कभी ये कह नहीं सकते कि ये कैसे ट्रांसमिट होगा, तो फिर भी बहुत ज़्यादा ख़्याल हम अब तक रख रहे हैं। मैं अपना सारा वक़्त अपने कमरे में गुज़ार रहा हूँ। अच्छा, शहरशाह, जैसा कि आपने बताया भी और आपसे बात करके भी अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी तबीयत अब पहले से ख़ासी बेहतर है। एक सवाल ऐसा है जो थोड़ा आप बता दीजिएगा अगर आपको लगे कि आप इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि थोड़ा-सा वो सेंसिटिव टॉपिक है। आपकी मेंटल हेल्थ क्या रही इन दिनों में? क्या आपको कुछ खौफ था, फ़ियर ऑफ अननोन कि पता नहीं क्या होगा? क्या लाइक डिड यू हैव एनीथिंग लाइक दैट इन योर माइंड? मुझे कोई आर नहीं है इस सवाल का जवाब देने में। तो यूँ था कि शुरू में तो ज़ाहिर है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। ना सिर्फ़ अपने लिए बल्कि बाकी लोगों के लिए। जैसे ही मेरा टेस्ट पॉज़िटिव आया, हमने ये फ़ैसला किया कि तमाम फैमिली मेंबर्स टेस्ट करेंगे हुँ, और सबने टेस्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। उन सबका ये टेस्ट नेगेटिव आया। जिसके बाद से वो टेस्ट का रिज़ल्ट आने से पहले क्योंकि मैं ये महसूस कर रहा था कि मेरे सिम्पटम्स तो अ अ
बहुत ज्यादा मेरी अलामत ज्यादा बुरी नहीं है, बट मुझे फिक्र ये थी कि मेरी वजह से किसी और फैमिली मेंबर को ये बीमारी ना लाक हो जाए। लेकिन अच्छा हुआ कि उन सबका नेगेटिव आया। उसके बाद जब ये अनसर्टिनिटी खत्म हुई तो उसके बाद जो दूसरी अनसर्टिनिटी थी कि जहां मुझे ये परेशानी थी कि मेरे सिम्टम्स कहाँ जाएंगे, वो शुरू। सो जैसे ही मुझे ये पता चल गया वो सब नेगेटिव है, एक तरफ रिलीफ था, बट दूसरी तरफ एक शदीद परेशानी ने मुझे आके हिट किया कि अब ये मेरे सिम्टम्स कहाँ जा रहे हैं। बट लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो किसी भी वक्त किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं गए कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े। हाँ, काफी औकात में परेशानी जरूर हुई कि जब टेम्परेचर 3-4 दिन नीचे नहीं आया या मुझे लगा कि मैं हल्की सी खांसी डेवलप कर रहा हूँ, उस वक्त ये फिक्र जरूर आई कि अगर ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा बिगड़ गए तो मुझे क्या इसको कैसे हैंडल करना है। बिसाइड्स ये भी है ना कि अब तो लाहौर में हॉस्पिटल्स में भी वो अब उस तरह वेंटिलेटर्स नहीं है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो एक वो भी आपको खौफ होता है कि पता नहीं अगर तबीयत खराब होगी तो कहाँ जाएंगे। एक तो ये कि वेंटिलेटर बेड्स अवेलेबल नहीं, हॉस्पिटल्स के बारे में एक और बात भी करना चाहूंगा कि मैं बीच में 1-2 दफा कि जब मुझे अपने ब्लड टेस्ट और चेस्ट एक्सरेज वगैरह कराने तो मैं हॉस्पिटल को बिफोर हैंड कॉल कर देता था। मैं हॉस्पिटल को फोन करके कहता था कि मैं आऊंगा और मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, तो आप ये सब कुछ का ख्याल रख लें। लेकिन उमूमन हुआ ये कि जब मैं हॉस्पिटल गया तो मुझे बहुत देर बाहर इंतजार करना पड़ा, क्योंकि हॉस्पिटल वो ऐसा हॉस्पिटल था कि जहाँ कोविड का इलाज नहीं हो रहा था, तो वो हॉस्पिटल को भी अंदाजा नहीं था कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। मुझे बाहर काफी काफी देर इंतजार करना पड़ा। लेकिन उसी दौरान मुझे ये भी पता चला हॉस्पिटल के लोगों से ही बात करके, और ये आज से 6-8 दिन पुरानी बात है, कि हॉस्पिटल्स में कैपेसिटी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता अगर लोड कम होता है तो कैपेसिटीज दोबारा रिलीज होगी। शहरियार, आपने बताया कि आपके सिम्टम्स माइल्ड थे, आपकी तबीयत उस तरह खराब नहीं हुई जिस तरह हम देख रहे हैं कि इस तरह बहुत से कोविड पेशेंट्स हैं जिनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो आपने एक बात कही अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा कोविड के केसेस में मेंटल हेल्थ भी एक बहुत बड़ा इशू है। आपके घर वाले परेशान होते हैं, आप परेशान होते हैं, और आई थिंक जब आप ठीक भी हो जाते हैं तो आप उस तरह नॉर्मल नहीं होते जिस तरह आप पहले थे। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसा कि आपने ये वक्त अपने साथ बहुत गुजारा है, अभी भी आप गुजार रहे हैं क्योंकि आप क्वारंटीन में हैं, कुछ ऐसी लर्निंग्स जो आपको इस वक्त में हुई हो, कि आपको कुछ ऐसी बातें जो आपने अपने बारे में जानी हो, कुछ ऐसी चीजें जो आपने सोची हो कि आप मुस्तकबिल में करना चाहेंगे, समथिंग लाइक दैट, भले वो आप बाद में पूरी ना करें। अरे ऐसी बहुत सी चीजें। सबसे पहले तो मैं ये मेंशन करना चाहूंगा, अगर आपको ये लगता है कि आपने टेस्ट करवा लिया और आप कोविड पॉजिटिव हो गए और लोगों को पता चल गया, तो कोई आपसे बात करनी छोड़ देगा, लोग आपसे हाथ मिलाना छोड़ देंगे, आपसे 1 साल तक कोई बात नहीं करेगा। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं महसूस किया। जब से मेरा ये टेस्ट पॉजिटिव आया, बहुत लोगों ने मेरा ख्याल रखा, क्योंकि वो फिजिकली मेरा ख्याल नहीं रख सकते थे। जैसे आप मेंशन करिए, बहुत से लोगों को ये अंदाजा होता है कि आप बुरे टाइम से गुजर रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग आपसे बार बार चेक करते हैं। उन्हें अंदाजा होता है कि आपके लिए वक्त गुजारना मुश्किल है, तो आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। अगर आपको किसी भी वक्त ये महसूस हो कि आप अकेले रह जाएंगे और आप आउटकास्ट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके आसपास के लोग आपका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू गेट टेस्टेड एंड लेट पीपल नो दैट यू टेस्टेड पॉजिटिव, ताकि वो ख्याल अपना भी रखें और आपका भी रखें। मैं आइंदा मेरा इरादा ये जरूर है इस एक्सपीरियंस के बाद, क्योंकि जिस एक्सपीरियंस से मैं गुजरा, शुक्र है कि मेरे अलामात बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी अलामात खराब हैं और जिनको प्लाज्मा डोनर्स की जरूरत है। तो मैं जरूर ये चाहूंगा कि जैसे ही मैं फुली रिकवर कर लेता हूँ और मेरी बॉडी में सही मिकदार में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, तो मैं अपना प्लाज्मा डोनेट करके जितने ज्यादा मरीजों की मदद कर सकूं जरूर करूँ। शहजाद, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दी, और ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, ये वो इंफॉर्मेशन नहीं है जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पर सर्कुलेट करती है या फेसबुक पेजेस पर होती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, एंड आई होप यू गेट वेल रियली सून, और आपका जल्द ही टेस्ट नेगेटिव आए, और ये भी कि
पाकिस्तान में बाकी लोग भी कोरोना वायरस से जल्द से हिजाब हो सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। इसके साथ ही हम अपनी पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। शहरयार, अगर एक आखिरी बात आप कर दें, अगर आप लोगों को कह दें कि वो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आप प्लीज ये कह दें। जी, मैं बिल्कुल आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप सब भी मेरी तरह आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोरोना वायरस नहीं, मैं इस चैनल से और भी बहुत से आपके व्लॉग्स को बहुत शौक से देखता हूँ और बहुत मुस्तफीद होता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस अपलोड होते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए तो आप बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। शहरयार का शुक्रिया अदा करते हैं और आप सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस पॉडकास्ट में शामिल हुए। अगली दफा एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।